क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्या ये पूरी तरीके से सेफ है? अगर मैं परचेज करती हूँ तो मुझे क्या फ्यूचर में बेनिफिट होगा? क्या क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा होता है उसको हैकर्स हैक कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल। वेलकम टू बी प्लान। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। आजकल कुछ भी प्रोडक्ट मंगाना होता है, बहुत से लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। ग्रोसरी हो, वेजिटेबल्स हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या कोई भी XYZ क्लोथिंग वगैरह, सब कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं। आपने ऑनलाइन मंगाए तो आपका टाइम भी बचा और आपके पैसे भी बचे। तो डिजिटल वर्ल्ड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम लोग को किसी को अगर पैसे भी ट्रांसफर करने होते, जनरली हम लोग गूगल पे किया, पेटीएम किया, हमने ट्रांसफर कर दिया। सबमिट भी करना है, विड्रॉ भी करना है, तो कोई ऐसे इशू नहीं है। हमें किसी को ट्रांसफर करना है तो हमें बैंक में जाके लाइन नहीं लगानी है। आज ये सब कुछ डिजिटल हो गया है। कुछ भी अगर हमें करना है तो घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास हर तरीके का ऐप है, आप उससे यूज़ करके आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे को। इस बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी एक डिजिटल रूप ले लिया है। इस करेंसी के इस डिजिटल रूप को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा और आजकल क्रिप्टो करेंसी हर किसी को अट्रैक्ट भी कर रही है। बहुत से लोगों का तो मानना ये है कि अगर इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो करेंसी में करें। जो आजकल टीनेजर्स हैं या फिर कम एज के लोग हैं, उनको लगता है बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट का कि हमको अगर इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो करेंसी में करें। तो आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके क्या फायदे हैं, इसको कैसे यूज करना चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट है या फिर सिर्फ एक धोखा है, क्या ये आपके लिए सेफ है, किसको यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रख के अगर हम पैसा लगा भी रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम इस सब के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी से अगर हम समझे तो जैसे जनरली करेंसी मतलब पैसा, नोट। अगर हमको किसी को पैसे देने हैं, नोट देना है तो हम क्या करते हैं, भाई ये लीजिए 5,000 रुपये या 10,000 रुपये या कॉइन्स, हम एक दूसरे को ट्रांजेक्शन करते हैं। चाहे हम किसी को बैंक से भी लेकर आए तो कैश फॉर्म में होते हैं, मतलब विजिबल होते हैं, हम उसको देख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ हमारे डिजिटल वॉलेट में रहती है और डिजिटल वॉलेट से ही एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफ़र होती है। इसको हम फिजिकल रूप में देख नहीं सकते, ये पूरी तरीके से वर्चुअल है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है। जो भी हमारी करेंसी है, इंडियन रुपीस, यूरो, डॉलर्स या किसी भी कंट्री की करेंसी, पूरी तरीके से कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी का कंट्रोल नहीं है, हम जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, किसी का कंट्रोल नहीं है, कभी इसमें डिमोनेटाइजेशन नहीं आएगा या कभी इसके नोट नहीं बदले जाएंगे कि नोट बदलें तो आपके पुराने नोट खराब हो गए। लेकिन इस पे अगर किसी का कंट्रोल नहीं है तो उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। जैसे सपोज आपके पेटीएम में कैश है, आपके गूगल पे में कैश है और किसी वजह से वो कैश निकल गया या फिर किसी ने हैक कर दिया या कोई भी इशू हुआ, वहाँ पे आपका कैश नहीं मिल रहा है, तो RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कैश आपका कहाँ गया। या फिर आपके बैंक अकाउंट में अगर उसमें से कुछ गड़बड़ी होती है तो आप बैंक जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने पैसे को वापस लाने के और उसमें आपको गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। सपोज आपके क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। सपोज किसी हैकर ने उसको हैक कर लिया तो वो पैसा आपका वहां से निकल सकता है। तो इसके लिए आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को भी कंप्लेंट नहीं कर सकते या फिर आपके पास कोई भी वे नहीं है कि वो पैसा आपके पास वापस आए। अभी कुछ टाइम पहले ही इस तरीके का स्कैम हो चुका है जिसमें कि बहुत से जो भी क्रिप्टो करेंसी के जो भी अकाउंट होल्डर थे उनके अकाउंट से पैसा निकल चुका है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। या फिर जब हम सपोज किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं
बाय मिस्टेक अगर हमने कुछ गलत डिजिट हमने फिल कर दी जिसकी वजह से किसी और के अकाउंट में चला गया, अगर सपोज बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया तो आप जाकर बैंक में जाके कंप्लेन करेंगे तो बैंक वाले उस पर एक्शन लेंगे, उसके अकाउंट को सीज करेंगे, या बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी किसी और के अकाउंट में चली गई है बाय मिस्टेक, तो उस कंडीशन में आपको वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उस सामने वाले की मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, आप उसके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं कर सकते क्योंकि इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो ये इसके ड्रॉबैक भी हैं। तो मेरा काम है आपको एक सही इंफॉर्मेशन देना। आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर होती है। इसमें क्रिप्टो करेंसी में सबसे फेमस करेंसी बिटकॉइन है। बिटकॉइन के अलावा 4000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आजकल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे कि एथेरियम, रिपल, लिटकॉइन, लिब्रा, ये और कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसी हैं जिसमें आजकल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिसमें कि आप पैसे सेव भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर करेंसी है। दुनिया की बहुत सी कंपनीज अब बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन लेने लगी हैं। अगर आपको किसी को अमाउंट देना है, आप कोई बिजनेस करते हैं या आप शॉपिंग करनी है या आपको ट्रेडिंग करनी है, तो भी बिटकॉइन का पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। बिटकॉइन काफी फेमस करेंसी में से एक है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, या हम कह सकते हैं बिटकॉइन अभी इतना ज़्यादा नहीं चलता है या इतनी ज़्यादा अभी लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते। उसका रीज़न ये है क्योंकि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बिटकॉइन पर, क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दी थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने, जिन्होंने कि बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा लगाया था, उनके अकाउंट में तो करोड़ों रुपए दिख रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट के बैन करने की वजह से उनके अकाउंट में वो क्रिप्टो करेंसी से वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते थे। अब जब कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं, आपके अकाउंट में तो दिख रहे हैं करोड़ों रुपए, लेकिन आपके पास इंडियन रुपीस के फॉर्म में आ ही नहीं सकते, तो उस करोड़ों रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी के मालिक होने के बावजूद आप एक गरीब हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में इंडियन रुपीस, इंडियन करेंसी के रूप में तो कोई आपके पास पैसा है ही नहीं। गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को पूरी तरीके से हटा दिया क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ था। अब वो अपनी क्रिप्टो करेंसी से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया है। अब अपनी इंडिया में भी बिटकॉइन पूरी तरीके से लीगल हो गया है और बहुत सी कंपनीज भी अब बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करने लगी हैं, ट्रेडिंग भी होती है, लोग शॉपिंग भी बिटकॉइन के थ्रू या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करने लगे हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना, जापान, स्पेन, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं। वो मोस्टली क्रिप्टो करेंसी ही यूज़ करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके कॉइनस्विच कुबेर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप क्रिप्टो करेंसी को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैं इतना अमाउंट में कैसे इन्वेस्ट करूं? अगर आप एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते हैं तो भी आप मिनिमम आप 100 रुपीज से बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते टाइम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बिटकॉइन की जो कॉस्ट है वो हाईली फ्लक्चुएटिंग है। हाईली फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये है कि अगर आज 23 है तो कल 40 भी हो सकती है और पता नहीं ये 15 भी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इन्वेस्ट करना है तो मुझे डबल पैसा कैसे मिलेगा, कैसे मैं अमीर बनूंगा। तो उन लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। सपोज आप एक अर्ली इन्वेस्टर हैं, आपने अभी अभी जस्ट आपकी जॉब शुरू हुई है, आपने अभी अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि आप एक अर्ली इन्वेस्टर हैं। आपने अभी तक कोई भी प्रॉपरली अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और अगर आपने बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया और सपोज हाईली फ्लक्चुएट होने की वजह से आपने अपना पूरा पैसा इसमें गवा दिया तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो आपको एक प्रॉपर वे में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप मेरी एक वीडियो वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी, उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने एक अर्ली इन्वेस्टर के लिए एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ हमारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जिसको कि हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिस पर हम रिस्क नहीं ले सकते।
कि हमें मालूम है हमारी ये खर्चे आने ही वाले हैं। भाई हमको पता है हमें ये टाइम पे हमें बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या हमको पता है हमें हमारी फैमिली हम पर डिपेंड करती है, तो हम उस टाइम पे अगर अपना पूरा पैसा रिस्क में डालेंगे और अगर कुछ हो गया तो फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो प्रॉपरली आप इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ पैसा ऐसा है जिस पर कि आप रिस्क ले सकते हैं और आप चाहते हैं कि वो पैसा मेरे से अगर चला भी गया मेरे पास से, तो मुझे भाई दुख तो सबको होगा, भाई किसी का भी पैसा जाएगा उसको दुख होगा, लेकिन मेरे लाइफस्टाइल पर या मेरी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उस पैसे को आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका रीज़न यही है, मैं क्यों आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये हाईली फ्लक्चुएटिंग है। अगर आप पिछले 1 साल का ट्रांजैक्शन देखेंगे बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अगर सही तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, भाई मेरा चैनल है बी प्लान, मैं चाहती हूँ व्यूअर्स को किसी तरीके का लॉस ना हो, व्यूअर्स अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें लेकिन एक प्रॉपर वे में। तो आप इस तरीके से इन्वेस्ट कीजिए कि आप अपने रिस्क वाले पैसे को ही अपने क्रिप्टो करेंसी में लगाएं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ऐसा है कि बिटकॉइन इतना ज़्यादा हाईली फ्लक्चुएटिंग क्यों है, क्यों इसमें इतना ज़्यादा कभी 43 हो जाता है, कभी 23 हो जाता है, इतना ज़्यादा क्यों फ्लक्चुएटिंग है? उसका रीज़न ये है कि पूरे वर्ल्ड में ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हैं और 21 मिलियन बिटकॉइंस में से अप्रॉक्स 18 मिलियन बिटकॉइंस सर्कुलेट हो चुके हैं। रेस्ट जो बिटकॉइंस हैं उनकी माइनिंग हो रही है और वो भी जल्द ही सर्कुलेट किया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा क्या होगा 21 मिलियन या 21 मिलियन जब बिटकॉइन सारे ही सर्कुलेट हो जाएंगे, उसके बाद क्या बिटकॉइन खत्म हो जाएगा? अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया, अगर बिटकॉइन वो टाइम पे जाके खत्म हो गया तो हमारा पैसा कहीं फंस सकता है? या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे कि किस तरीके से इन्वेस्ट करूं, कितना रिस्क है, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों का कहना है कि अभी जितनी तेज़ी से बिटकॉइन आगे आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतनी तेज़ी से ये वैनिश भी हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं। मैं उन सब के बारे में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उस नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट का सही तरीका पता चले और वो अपने फ्यूचर में आने वाले रिस्क से भी बच सकें। थैंक यू।